मैशले एंड मैजिक मसल के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि मैशले और मार्गरेट के बीच में फाइट होता है, जहां पे मार्गरेट काफी अटैक्स करता है मैशले के ऊपर और मैशले उसके काफी अटैक को रोकता है और अंत में जाके मैशले मार्गरेट को हरा ही देता है। और बाकी सब ये देख के काफी हैरान और खुश भी होते हैं कि मैशले ने मार्गरेट को हरा दिया, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है। और वो लोग खुश हो ही रहे होते हैं, लेकिन तभी वहां पे एंट्री होती है इनोसेंट जीरो और उसके साथ उसके कुछ मेंबर्स की। और इसके बाद वो मैशले के पास आता है और बोलता है कि कैसे हो मेरे बेटे, और मैं तुम्हारे बिना काफी अधूरा हूँ और तुम मेरे साथ चलो। और जैसे वो उसको लेके जा रहा होता है तभी मिस्टर वेलवर्ब वहाँ पे आ जाते हैं और बोलते हैं कि मेरे होते हुए तुम मैशले को इतनी आसानी से नहीं ले जा सकते। और आज के एपिसोड की स्टार्टिंग में इनोसेंट जीरो का एक बंदा बोलता है कि तुम्हारी बूढ़ी आंखें डार्क मैजिक को तो नहीं देख पाएंगी, लेकिन हम लोगों ने तुम्हारे लिए कुछ और ही सोच रखा है। तभी अचानक से जो ये बकवास कर रहा था उसके ऊपर एक बहुत ही बड़ी कुल्हाड़ी आती है और उसको दो टुकड़े में काटने लगती है। और इनोसेंट जीरो का जो बंदा होता है वो काफी हैरान होता है और उसको वैसा कुछ हुआ नहीं होता, बट उसको केवल एहसास हो रहा था। तभी मिस्टर वेलवर्ब बोलते हैं कि अगर तुम्हें केवल इसी चीज ने डरा दिया है तो तुम चुपचाप पीछे हट जाओ। और उस बंदे की वहाँ पे हालत काफी ज्यादा खराब होती है, पूरा पसीने पसीने में भरा होता है, लेकिन फिर भी वो गुस्से में मिस्टर वेलवर्ब पे अटैक करने के लिए जाता है। तभी इनोसेंट जीरो उससे रोकता है और बोलता है कि तुम मिस्टर वेलवर्ब को इस तरीके से ट्रीट मत करो। तभी इनोसेंट जीरो वेलवर्ब से बोलते हैं कि तुमने मुझे काफी निराश किया है। और तभी मिस्टर वेलवर्ब बोलते हैं कि आखिर तुम्हारा गोल क्या है। तभी इनोसेंट जीरो बोलता है कि मेरा सिर्फ एक ही गोल है कि मुझे एक परफेक्ट ह्यूमन बनना है, जो कि अमर हो, सुंदर हो और काफी पावरफुल हो। यही सब चीज मुझे चाहिए। और तभी मिस्टर वेलवर्ब बोलते हैं कि ये तो एक नॉर्मल गोल होता है और इसलिए तुमने अनगिनत जिंदगियों को सैक्रिफाइस कर दिया और कई लोगों की तुमने मैजिक पावर चुराई, यहाँ तक कि तुमने काफी सारे लोगों को मारा भी। तभी इनोसेंट जीरो बोलता है तो फिर इसमें दिक्कत क्या है, और मुझे नहीं लगता कि तुम्हें कुछ चीज समझने में कोई कठिनाई होगी। मेरी फैमिली एग्जिस्ट करती है सिर्फ मेरे वजह से, और मैशले भी कुछ ज्यादा अलग नहीं है, वो भी मेरे लिए एग्जिस्ट करता है और इसीलिए वो मेरा है और मैं इसी कारण उससे बात कर रहा था। तभी मैशले बोलता है कि मैं देख सकता हूँ कि हम दोनों की किस्मत काफी अलग है और मैश इस वर्ल्ड की एक आशा है, और अगर तुम्हें सच में वो चाहिए तो तुम्हें उससे पहले मुझसे लड़ना होगा। तभी इनोसेंट जीरो बोलता है कि काफी टाइम हो गया है हम दोनों की छड़ी को आपस में टकराए हुए। फिर इसके बाद दोनों अपनी पावर को यूज करना स्टार्ट करते हैं और वेलवर्ब जो होते हैं वो गॉड ऑफ स्काई को समन करते हैं, मतलब कि मिस्टर वेलवर्ब के पास भी गॉड के द्वारा दिया गया जादुई छड़ी है। और इनोसेंट जीरो जो होता है वो गॉड ऑफ टाइम की पावर को समन करता है, मतलब कि इनोसेंट जीरो के पास भी गॉड के द्वारा दिया गया स्वॉर्ड है। और इन दोनों के बीच में फाइट होने ही वाली थी, लेकिन उससे पहले वहां पे काफी सारे मॉन्स्टर आने लगते हैं। और तभी इनोसेंट जीरो कहता है कि मुझे बाकी लोगों से कोई मतलब नहीं है, मुझे केवल मैशले से मतलब है। और तभी वो मॉन्स्टर बाकी के लोगों पे अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन मैशले और उसके दोस्त मिलकर उन मॉन्स्टर से लड़ने लगते हैं। तभी मिस्टर वेलवर्ब बोलते हैं कि ये सब चीजें मैं तुम्हें बाद में एक्सप्लेन करूंगा, बट तुम्हें पहले बच्चों को प्रोटेक्ट करना होगा। तभी डॉट बोलता है कि ये सब चीजें क्या है, और तभी लेंस बोलता है कि जो भी चीज हो लेकिन बहुत ही ज्यादा बेकार है। और वो दोनों भी मॉन्स्टर से लड़ने लगते हैं। और तभी काइंडो बोलता है कि इनोसेंट जीरो यहाँ पे है तो मुझे मिस्टर वेलवर्ब की मदद करनी चाहिए। और तभी काइंडो के सामने जितने भी मॉन्स्टर आते हैं वो उन सभी को मार देता है। और तभी काइंडो कहता है कि वैसे ये सभी बहुत पावरफुल है और इनकी पावर लगभग डबल लाइनर जितने जादूगर जितना होगा। इसके बाद हमें डॉट और लेंस दिखाया जाता है जो कि मॉन्स्टर को मारे जा रहे थे और उनके पास काफी सारे मॉन्स्टर आए जा रहे थे। और तभी हमें इनोसेंट जीरो और मिस्टर वेलवर्ब दिखाए जाते हैं। और तभी मिस्टर वेलवर्ब बोलते हैं कि मैं इस बात से परेशान हूँ, तो फिर मेरा क्या होता। और इसके बाद वो दोनों आसमान में चले जाते हैं। तभी मिस्टर वेलवर्ब बोलते हैं कि यहाँ पे हमें कोई भी परेशान नहीं करेगा, और नीचे हमें वही लोग दिखाए जाते हैं जो कि मॉन्स्टर को मारे जा रहे थे। तभी डॉट बोलता है कि हम लोग तो इनको कुछ भी नहीं कर पा रहे। और तभी लेंस बोलता है कि बस हमें इन्हें होल्ड करके रखना है क्योंकि अभी मदद आने वाली है। और तभी हमें आसमान में दिखाया जाता है कुछ ये अजीब सा स्ट्रक्चर है। ये तो भाई आप एनिमेशन में ही देखना क्या चीज है ये, और ये काफी अजीब होता है। और इसको देख के मैशले की पलटन काफी ज्यादा घबरा भी जाती है। तभी डॉट घबराते हुए बोलता है कि अबे ये क्या है, अगर ये सब हमारे ऊपर गिर गए तो हमारा क्या होगा। और ये सब चीजें इनोसेंट जीरो के एक जादूगर ने किया था और टावर बना देता है और वहां से उनके ऊपर अटैक करने लगता है। और वो लोग मॉन्स्टर से ही लड़ रहे थे। और तभी डॉट एक पते की बात बोलता है कि हम लोग तो यहाँ पे लड़ रहे हैं, लेकिन मैशले कहाँ पे है, कहीं वो कोई ट्रैप में तो नहीं फंस गया। और तभी मार्गरेट कहता है कि मुझे पता है कि उनके पास मैशले को रोकने का कोई तरीका होगा। और तभी डॉट बोलता है कि क्या तुम सही बोल रहे हो। और तभी मार्गरेट बोलता है कि जो मेरी वुमेन इंट्यूशन है। तभी डॉट बोलता है कि क्या तुम लड़की हो, और मुझे लगा ही था तुम लड़की होगे। और तभी डॉट को मैशले दिखता है और वो बोलता है कि हम यहाँ पे सभी को संभाल लेंगे, तुम जाके इनोसेंट जीरो के उस बंदे को संभालो जो कि टावर पे बैठा हुआ है। और इसके बाद मैशले टावर पे जो सेल बैठा हुआ था उसको पीटने के लिए जाता है और टावर काफी ज्यादा ऊपर होता है। तभी मैशले सोचता है कि आखिरकार मैं इसको
नीचे कैसे लाऊं, और तभी डॉट दिखाया जाता है जो कि सोचता है कि आखिरकार मैशले इतना ऊपर कैसे जाएगा। फिर हमें मैशले का कारनामा देखने को मिलता है। वो टावर पे एक लात मारता है और वो हिस्सा ही हट जाता है और टावर नीचे आ जाता है। इस टाइप का आपने गेम भी देखा होगा। वो लात पे लात बरसाए जा रहा था और टावर का पार्ट टूट टूट के कटते जा रहा था और टावर नीचे आए जा रहा था। और तभी डॉट अपने मन में सोचता है तो चलो फाइनली मैशले ने ये कर दिया। तभी शेल भी नीचे आ जाता है और उसको मैशले की पुरानी बातें याद आ रही थी कि किस तरीके से उसने उसके मुंह पे लात मारी थी। और तभी शेल बोलता है कि हम दोबारा मिले मैशले, और तभी मैशले बोलता है कि तुम्हारे टावर को गिरा के कुछ भी फायदा नहीं हुआ तो अब तुम्हें ही हराना होगा। तभी मैशले हिचकिचाते हुए बोलता है कि हम दोनों एंट्रेंस सेरेमनी में एक दूसरे के आसपास बैठे हुए थे ना। और ये सुन के लिटरली वहां पे शेल का एक बार आप आंख देखो, ये मुझे एनिमेशन देखना है कैसा लगेगा ये देखने में। और इसके बाद हमें लेंस और मार्गरेट दिखाए जाते हैं जो कि मॉन्स्टर से अच्छी तरीके से लड़ रहे थे और इनसे एक्सपेक्ट भी है ये चीजें। तभी डॉट बोलता है कि भाई यहाँ पे कितने सारे मॉन्स्टर आएंगे। और तभी डॉट का ध्यान एक बच्चे पे जाता है और वो सोचता है कि यहाँ पे एक बच्चा क्या कर रहा है। तभी डॉट को वहां पे एहसास होता है कि इसके साथ तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और तभी वो फील करता है कि उसका शरीर वहां पे ट्रांसफॉर्म हो रहा है। और तभी डॉट को फील होता है कि वो बच्चा बनते जा रहा है और उसका शरीर भी छोटा हो रहा था। और डॉट का जो शरीर था वो एक छोटा सा बच्चे की तरह हो जाता है, लेकिन उसका जो दिमाग था, सोचने की शक्ति थी, वो तो एकदम पहले जैसे ही थी। और तभी डॉट बोलता है कि मैं एक बच्चे में कैसे ट्रांसफर हो गया और यहाँ पे हो क्या रहा है। और तभी हमें इनोसेंट जीरो के एक और बंदे को दिखाया जाता है जो कि एक कारनामा किया था डॉट के साथ, और इसी बंदे ने डॉट को बच्चा बनाया था। एक बार आप इसका थोबड़ा देखो। और इस बंदे का नाम होता है क्रिनल केन्स। तभी वो बताता है कि जो मेरी पावर है उसकी मदद से वो किसी को भी बच्चा बना सकता है। और इसके बाद जो उसकी एक्सपीरियंस होंगे और उसकी स्किल्स भी खत्म हो जाएंगी। तभी वो डॉट को बोलता है कि तुम इसी तरीके से मारे जाओगे, एकदम कमजोर और हेल्पलेस। तभी डॉट जो होता है वो अपनी छड़ी निकालता है और उसके ऊपर मैजिक करने लगता है, लेकिन आपको पता है इसकी स्किल्स तो खत्म हो चुकी है तो उसके ऊपर मैजिक नहीं कर पाता वो। तभी डॉट को एक आइडिया आता है और वो आइडिया को अपनाने लगता है और तुरंत वहां से रोते रोते भागने लगता है। और फनी बात यहाँ पे ये थी कि वो चल तो पा नहीं रहा था, तो जैसे बच्चे दो घुटने और हाथ की मदद से भागते नहीं है, उसी तरीके से डॉट भाग रहा था। और लिटरली भाई मुझे इसका एनिमेशन देखना है भाई। तभी डॉट बोलता है कि मैं अगर वहां रुकता तो मैं मारा जाता, और मेरे पास एक आइडिया है, मैं लेंस के पास जा सकता हूँ। वो लेंस के पास जाता है और लेंस को कुछ बोलता है, लेकिन लेंस को तो वहां पे कुछ भी समझ में आ ही नहीं रहा था। और लेंस को तो ये भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो है कौन, बट डॉट उससे मदद मांग रहा था और लेंस को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। और तभी लेंस को फील होता है ये तो डॉट है। और फिर वो बोलता है कि ये कौन सा मजाक करने का टाइम है और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम ऐसे कैसे हो गए। और फिर से हमें इनोसेंट जीरो और वेलवप दिखाए जाते हैं जो कि आसमान में लड़ रहे थे ताकि उनको कोई डिस्टर्ब ना कर पाए। और फिर से हमें लेंस का सीन दिखाया जाता है जिसके पास कोई ऑप्शन तो होता है नहीं, तो वो डॉट को उठाता है और मॉन्स्टर से लड़ने लगता है। और तभी लेंस वहां पे सोच रहा था कि आखिरकार मैं करूं क्या, मैं इस बच्चे को बचाऊं या फिर इन मॉन्स्टर से लड़ूं, या फिर दोनों काम एक साथ कैसे हो सकते हैं भाई। और तभी डॉट को एक बच्चों का खिलौना देखने को मिलता है और वो तुरंत लेंस के ऊपर से कूद के उस खिलौने के पास चला जाता है। और लेंस सोचता है कि आखिरकार ये गया कहाँ पे। और जैसे ही लेंस डॉट को बचाने के लिए जा रहा था, लेकिन तभी क्रिमिनल केन्स उस पे भी अटैक कर देता है और इसके बाद लेंस भी बच्चा बन जाता है। और यहाँ पे भाई मैं क्या बोलूं, मुझे काफी ज्यादा हंसी आ रही है। और लेंस भी अब डॉट की तरफ बोलने लगता है क्योंकि उनकी बात किसी को समझ में तो आनी है नहीं। और तभी डॉट मन में सोचता है कि मैं सोच तो सकता हूँ बट मैं बोल नहीं सकता। तभी उनके ऊपर एक मॉन्स्टर अटैक करता है और ये दोनों तुरंत वहां से भागते हैं और क्रिमिनल केन्स के पास पहुंच जाते हैं। और तभी वो बोलता है कि तुम दोनों का हारना तो एकदम तय ही है, और तुम पे मैंने जब अपनी मैजिकल पावर का यूज किया तो तुम उसके बाद केवल अपने मैजिक का केवल 10% भाग यूज कर सकते हो, और इससे तो तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। और वो अपने मन में सोचता है कि ये लोग मुझे मार तो पाएंगे नहीं, तो मुझे इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। और डॉट तो वहां पे कुछ कर ही नहीं रहा था, चुपचाप बैठ गया था। लेकिन लेंस वहां पे अपनी मैजिकल पावर का यूज करता है और क्रिमिनल केन्स के ऊपर अटैक करता है। क्रिमिनल केन्स होता है वो काफी ज्यादा दूर जाके गिरता है और वो सोचता है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मेरा पावर इतना पावरफुल, और आखिरकार कैसे इसने इस पावर को रिवर्स कर दिया। और क्रिमिनल केन्स को लेंस हरा देता है और इसके बाद वो फिर से पहले की तरह हो जाता है। और इसके बाद हमें सेल और मैशले का फाइट दिखाया जाता है जहाँ पे सेल मैशले को बोलता है कि तुम ऐसा तो बिल्कुल भी मत बोलना कि तुम मुझे भूल गए हो। फिर मैशले वहाँ पे काफी देर तक सोचता है और फिर वो बोलता है कि आई एम सॉरी। और ये सुनने के बाद तो सेल की वहाँ पे हालत ही खराब हो जाती है और इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है खत्म। सो आई होप दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो, और मैं इस चैनल पे भी सोच रहा हूँ मैशले एंड मैजिक मसल का भी मांगा एक्सप्लेन करूँ, और साथ ही सोलो लेवलिंग तो चल ही रहा है। तो आप लोग कमेंट में बताओ कि आपको चाहिए या फिर नहीं, और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो।
वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।